प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि खुदावन हमें हर बार जोड़ता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम वचन से कुछ बातों को सीखते हैं और मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि बहुत से लोग फ़ोन कर कर जब इस बात को कहते हैं कि आज परमेश्वर ने उनसे बात करी, तो सच में हम बहुत आनंदित होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी योग्य नहीं, पर उसका वचन बहुत सामर्थी। हालेलुया। जब भी कोई प्यासी भूमि की मानिंद उसके वचन को अपने जीवन में रिसीव करता है, डेफिनेटली वो वचन फ्रूटफुल होगा, जरूर वो वचन कार्य करेगा। इसलिए दाऊद कहता है, मैं तुझे अति यत्न से ढूंढूंगा। इसका अर्थ क्या है? अति यत्न से मैं एफर्ट्स करूंगा तुझे पाने के लिए। मैं सूखी निर्जल भूमि के समान तेरा प्यासा हूँ, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। दाऊद क्या कहना चाह रहा था? मैं तेरे वचन का भूखा और प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, जब आप लोग उस भूख और प्यास से इस वचन को सुनते हो और वचन आपके जीवन में जब बोया जाता है, वो फ्रूटफुल होता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत से लोग फ़ोन करके जब इस बात को कहते हैं कि बहन, वचन ने हमसे बात करी और वचन ने हमारे जीवन में एक चेंज को लेकर आया। हम अब पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, नई राह पकड़ेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो हृदय आनंद से भर जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रियो, आज एक खूबसूरत वचन मैं आपके बीच में और लेकर आई हूँ। हम में से हर एक जानते हैं मेरे प्रियो कि जब भी, यदि आप वचन के पढ़ने वाले लोग हो, यदि आप प्रार्थनाओं वाले लोग हो, आप जब भी कुछ गलत करने वाले होते हो, आपके अंदर एक आवाज़ आती है कि बेटा ये मत कर, ये सही नहीं है। बहुत से लोग इस आवाज़ को सुनते हैं, बहुत से लोग इस आवाज़ को इग्नोर करते हैं। और कभी कभी जब आप कुछ गलत करने वाले हो और आपके भीतर ये आवाज़ आए कि तू ये कार्य मत कर, और आपने फिर भी उस कार्य को कर लिया, इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय। आज मैं इस विषय को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय पाया जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत पावरफुल है ये कोई साधारण बात नहीं है। किसी मनुष्य का भय रखना एक अलग चीज़ है, और लोग रखते हैं मनुष्यों का भय। अपने पेरेंट्स से डरते हैं और अपने अधिकारियों से डरते हैं। मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरा बॉस मुझे सैलरी नहीं देगा, मुझे डांटेगा। मैं स्कूल टाइम पर पहुंच जाऊं क्योंकि प्रिंसिपल या टीचर मुझे डांटेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मैं कॉलेज टाइम पे पहुंचूं, या बहुत सी जगहों पर हम डरते हैं अपने अधिकारियों से, जो सही भी है। पर मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता। और आज खुदावन का कलाम आज आपसे कुछ कहना चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना कितना जरूरी है। और आपको मैं बताऊंगी कि परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में होगा, आप कितनी सारी चीजें जो आशीषों के रूप में आप पाओगे। हालेलुया। एक स्थान से निकालेंगे, निर्गमन 20 अध्याय उसका 20 पद। यहाँ पे मेरे प्रियो, मूसा लोगों के साथ सिनै पर्वत के आगे खड़ा है और बहुत ज्यादा पहाड़ जो है कांप रहा है, अंधकार है, धुआं उठ रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति उस सिनै पर्वत पर है। लोग चारों तरफ इजरायली खड़े हैं और इजरायली भय से कांप रहे हैं, डर रहे हैं। और वो मूसा से कहते हैं कि मूसा तू ही बात कर, हम बहुत भयभीत हैं। और मेरे प्रियो, मूसा वहां पर एक बहुत ही अद्भुत बात कहता है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। निर्गमन 20 उसका 20 पद इस प्रकार लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। क्यों? कि तुम पाप ना करो। उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। उससे पहले जो लाइन है वो क्या कहती है? मूसा ने लोगों से पहली बात क्या कही? डरो मत। एक तरफ वो कह रहा है कि तुम डरो मत, दूसरी बात वो कह रहा है कि ताकि उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। दो प्रकार का भय है मेरे प्रियो। एक वो भय जब मूसा कह रहा है, जो पहाड़ जो तुम नजारा देख रहे हो, जो परमेश्वर की आवाज को तुम सुन रहे हो, जो तो अभी तुमने 10 आज्ञाएं सुनी, उन बातों से डरो मत। किससे डरो? तुम उसका भय तुम्हारे मन में आए ताकि तुम पाप ना करो। मेरे प्रियो, आप जानते हैं आप पाप क्यों करते? क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर का भय खत्म हो गया है।
हम किसी बड़े अधिकारी से डरते हैं और हम उन कामों को करते हैं जो वो कहता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसका डर है। हमें डर लगता है वो हमारे विरुद्ध कोई एक्शन न ले, हमें पनिशमेंट ना मिले, हमारी सैलरी ना कटे। हम टाइम से ऑफिस जाते हैं, हम टाइम से हर चीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस अधिकारी से डरते हैं। आज लोगों के जीवन से परमेश्वर का भय खत्म हो गया, इसलिए वो पाप करते हैं। बाइबल पढ़ने वाले लोग भी पाप करते हैं, उनके जीवन से भी परमेश्वर का भय खत्म हो गया। दुआ करने वाले चर्च गोइंग लोग भी पाप करते हैं क्योंकि उनके जीवन से परमेश्वर का भय खत्म हो गया है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय है ही नहीं तो आप पाप करोगे। यहाँ पे मूसा कहता है वो इसलिए आया है कि तुम्हारे मन में उसका भय समा जाए। क्या करे परमेश्वर? इसलिए कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, वचन इसलिए प्रचार किया जाता है। यहाँ से प्रचार इसलिए होता है, आप अलग अलग माध्यमों से प्रचार सुनते होंगे, आप परमेश्वर के भवन जाके प्रचार सुनते होंगे। अरे प्रचार इसलिए होता है कि आपके मन में उसके प्रति भय हो, आप उससे डरे। आप जब गलत कुछ कर रहे हो, आपके मन में उसके प्रति भय हो। और प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 प्रकार के भय होते हैं, 2 प्रकार से डरना होता है। एक वो डरना जो अभी मैंने आपको बताया, यानी शारीरिक डरना। आप परमेश्वर से डरते हो, यानी उसके न्याय से डर रहे हो। 2 प्रकार के भय मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कि परमेश्वर मुझे दंड ना दे दे। अरे परमेश्वर मेरे मुझे दंड ना दे दे, कहीं कोई रोग मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं कोई चीज गड़बड़ ना हो जाए, यानी डर डर के सारी चीजों को करना। एक ये भय होता है। और ऐसा भय आप अय्यूब के जीवन में भी पा सकते हैं। अय्यूब भी, कदाचित मेरे पुत्रों ने या मेरी पुत्रियों से कोई गुनाह हुआ, मेरे बच्चों से कोई पाप हुआ, इस भय के कारण वो बलिदान चढ़ाया करता था। उसके जीवन में एक भय था, वो परमेश्वर से भय खाने वाला व्यक्ति था और उसे लगता था पर कोई कदाचित कुछ गलत ना हुआ हो मेरे बच्चों से, और वो बलिदान चढ़ाया करता था। एक भय ये होता है कि आप न्याय से डर रहे हो, जो गलत नहीं है। ऐसा भय होना भी जरूरी है क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। वो अधर्म से प्रसन्न नहीं होता, वो पाप से प्रसन्न नहीं होता। अगर आपके भीतर इस प्रकार का भय है तो ये करेक्ट है और होना चाहिए। हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमारे भीतर ये भय आए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और परमेश्वर इसका दंड हमें दे सकता है, एक ये भय है। दूसरा भय बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा भय बताता है कि जब आप कुछ गलत करने वाले हो, कोई पाप, कोई सिन आपसे होने वाला हो और आपके हृदय में एक खूबसूरत सी बात आए कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ और कहीं मैं ये काम करूँ तुझे बुरा लगे, इस भय से वो उस चीज को ना करे, इस भय से वो उस पाप को ना करे। 2 प्रकार के भय है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके हृदय में एक डर बना रहता है उसे खोने का। जब आप किसी से प्रेम करते हैं आपके हृदय में डर बना रहता है कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, और आप उन कामों को नहीं करते जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं होते। आप उन चीज़ों को नहीं करते, कहीं मेरा मित्र मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी पत्नी, मेरा पति या जिससे आप प्रेम करते हैं वो मुझसे नाराज ना हो, मुझसे क्रोधित ना हो, इसलिए आप उन कामों को नहीं करते। एक मीठा सा भय होता है, ये अच्छा भय है मेरे प्रियो। एक ये भय है कि हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं और हमें लगे नो प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सही नहीं है, ये तुझे पसंद नहीं है, मैं तेरी आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता, जो बातें तूने कही है मैं उनको नहीं तोड़ सकता, उन आज्ञाओं को नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जब भी आप उस काम को करने वाले हो आपके भीतर एक भय बनो, मेरा प्रभु मुझसे नाराज हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत से कम लोग हैं जिनके हृदय में ये भय पाया जाता है, और दोनों ही भय का अपना एक वजूद है, दोनों ही भय हमारे जीवन में होने जरूरी है। पर जरूरी ये बात है आपके जीवन में वो भय है भी या नहीं। प्रियो, भय लोगों के जीवन में है ही नहीं, परमेश्वर का भय नहीं है। वो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अच्छे आराधक, जो परमेश्वर के रेगुलर चर्च गोइंग लोग हैं, जो वचन के पढ़ने में जो मसीह लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। हमें अपने पिता से का कोई भय नहीं है हमारे जीवन में, हमें अपने परमेश्वर के हमारे जीवन में कोई भय नहीं है। हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा बोलते हैं।
हम कहने को सुबह भोर की प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम एक अच्छी क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं जिससे जीनी चाहिए, जिसे हमारे पास्टर्स हमें बताते हैं, हमारे ऊपर जो सेवक है वो हमें बताते हैं, हम वैसी लाइफ जी रहे हैं, पर उसके बावजूद हम सिन कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। क्यों? हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है ही नहीं। कितनी बुरी बात है मेरे प्रियो। आज खुदा का कलाम आपसे कहता है आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कलाम क्या कह रहा है कि मूसा कहता है लोगों से, वो इसलिए आए कि उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। मेरे प्रियो, जब आप उससे प्यार करते हो, जब भी कुछ करने वाले हो, जब भी कुछ गलत, आपको पता है ये चीज गलत है। देखिए, हमारी स्पिरिट बहुत अच्छी है, परमेश्वर ने बहुत अच्छा आत्मा हमारे भीतर रखा है जो हमेशा हमें बताता है कि ये सही है, गलत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे स्पिरिट गाइड ना करता हो। स्पिरिट सबको गाइड करता है और हमारे भीतर एक छोटी सी और बहुत भीनी सी आवाज आती है, ये काम गलत है, इस संबंध में जिसमें तू पढ़ा है ये गलत है, इस संबंध में जिसमें तू पढ़ी है ये गलत है, ये जो चीज तू अपने मोबाइल पर देख रहा है ये गलत है। एक भीनी सी आवाज आती है, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है और आपके भीतर एकदम से एक मन में एक आवाज आती है, प्रभु तुझे ये पसंद नहीं है और क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं इन कामों को नहीं करूंगा। और जब आप इसे करते हो मेरे प्रियो, आप देखोगे आप अभिषेक में बढ़ते रहोगे, आप देखोगे आप सामर्थ में बढ़ते रहोगे, आप देखोगे आप परमेश्वर के क्लोज वंस जो होते हैं, उसके करीबी लोग, उनमें आ जाओगे। परमेश्वर आप पर अपनी दृष्टि बनाए रखेगा, आपको आपके कामों को सफल करेगा। आप जानते हैं परमेश्वर तब क्या क्या करेगा। आइए कुछ चीजों को मैं आपके साथ बताती हूँ आज खुदावन आपके जीवन में क्या करेगा जब प्रभु का भय आपके जीवन में होगा। भजन संहिता 128 उसका पहला और दूसरा पद हम देखेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। दूसरा पद क्या कहता है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? तेरे जीवन में यदि परमेश्वर का भय है, यदि बहन तेरे जीवन में परमेश्वर का भय है, यदि भाई तेरे जीवन में परमेश्वर का भय है, लिखा है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। पता, बहुत से लोग ऐसे हैं उनकी कमाई उनके हाथ में रहती नहीं, उनकी जैसी उनको सैलरी मिलती है उनकी आधी अलग चीजों में, नशे में, गलत चीजों में खत्म हो जाती है। खुदा का कलाम कहता है यदि प्रभु का भय तेरे जीवन में है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय खाने पाएगा। यानी उस जो तेरी अर्निंग तेरे हाथ में आएगी उसका तो सुख भोगेगा, परेशानियों में, कर्जों में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने एक समय परमेश्वर के भय को माना था, एक समय तू पाप करने से रुक गया था या रुक गई थी, तो अपने हाथों को गलत कामों से खींच लिया था, तूने गलत कामों मार्गों पे जाने से अपने आप को रोक लिया था। इस कारण तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और लिखा है तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। यानी कि तू ब्लेस्ड होगा और तेरा भला ही होगा। कोई डाउट नहीं है कि तेरा भला ना हो, हर कार्य में तेरा भला होगा। तू आसपास देखेगा इसका भला नहीं हो रहा है, इसके ऊपर परेशानियां, इसके ऊपर कर्ज, इसके ऊपर दिक्कत है, तो अपने परिवारों में देखेगा, अपने रिश्तेदारों में देखेगा कि खुदावन ने उनमें और तुझ में फर्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि तू प्रभु के क्लोज्ड वंस में आ गया है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के भय में बना रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय एक समय का नहीं होता, इसमें बने रहना होता है। एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन भय में थे, नो, आपको हर दिन उसकी, आपकी प्रतिदिन जो आपकी सुबह होगी और रात में बिछौने पर जाने तक, आपकी आंखों के बंद होने तक, आपके सोने तक वो भय बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक काम को करने से तो रुक गए लेकिन आपने 100 काम गलत कर लिए। पूरा दिन आपने कोई सिन नहीं करा, आप अपने आप को रोके रहे, प्रभु के भय में बने रहे, पर जैसे ही आप अपने बिछौने पर गए आपसे सिन हो गया। उस पाप से, उस बुराई से बचे रहना है। क्यों? जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। और एक स्थान पर हम और देखेंगे, लिखा है नीति वचन 3 उसका 7 और 8 पद क्या कहता है, हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना।
ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, यानी कि तू भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कैसा करने से? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। मेरे प्रिय, ऐसा करने से खुदा का कलाम कहता है तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया। पता है, सीक्रेट लॉर्ड ने खुद आपको दिया। आप कहते हो क्यों मेरे शरीर में ये रोग बना रहता है, क्यों मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ? प्रियो, कई बार आप करने का आप नहीं कर रहे हो, तो आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे होते हो, प्रभु तो ऐसा कर दे, बट जो आपकी लाइफ में करेक्शन होना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। परमेश्वर कहता है पहले अपने जीवन की उन गलतियों को सुधारो। ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही है, बट आप जो अपने करने का वो नहीं करो। जब आप अपने करने का करोगे, यहाँ पर रिवील हो जाएंगी, आपके जीवन पर छा जाएंगी, आप इनको रिसीव करने पाओगे। खुदा का कलाम कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेंगी। और अगर खुदा का कलाम इस बात को कहता है, ये लिखी हुई बात है, प्रभु का वचन इस बात को कहता है, तो ये होगा। करना क्या है? यहोवा का भय आपके जीवन में होना चाहिए। सबोपदेशक 8 उसका 12 और 13 पद में इस प्रकार लिखा है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्या कहते हैं प्रभु का कलाम? सबोपदेशक किसने लिखी है? सुलेमान ने लिखी है। संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो इस बात को कहता है कि चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए। यानी कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, अब व्यक्ति पाप क्यों करता है? कि वो सुख में रहे, ऐशो आराम में रहे, उसके घर में धन संपत्ति हो, वो पाप करे। यानी कि वो लिखा है 100 बार पाप करो और अपने दिन बढ़ाए, यानी वो बहुत सुख से रह रहा है, वो पाप कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके जीवन में प्रभु का कोई भय नहीं है। लिखा है तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का भय है और उसको अपने सम्मुख जान कर चलते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का भय आपके जीवन में कब आता है? जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख जान कर चलते हो, जब हर एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड आप इस बात को के प्रति अवेयर रहते हो कि वो आपके साथ है। पता है व्यक्ति पाप कब करता है? जब उसे लगता है कोई नहीं देख रहा, अंधकार में करता है। किसी के सामने चोरी नहीं करता चोर, जब लोग सो रहे होते हो फिर वो चोरी करता है। जो व्यक्ति गलत संबंध में पड़ा है वो पब्लिकली गलत संबंध में नहीं पड़ता, वो छुपता है, छुप के गलत संबंध में पड़ता है, गलत चीजें छुप कर करता है। जब आप इस बात, आपके हृदय में ये बात आ जाती कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अंधकार में हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो आप सिन करते हो। पर जब आप एवरी टाइम आप अवेयर रहोगे कि लॉर्ड आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आप सिन नहीं करोगे, क्योंकि आप जानोगे कि वो आपको देख रहा है। खुदा का कलाम कहता है कि जो अपने को उसके सम्मुख उपस्थित जानकर, उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते, उनका भला ही होगा। यानी कि एवरी टाइम वो इस बात के प्रति अवेयर रहते कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने है, मेरे साथ है, मैं सिन नहीं कर सकता। 2 कारणों से, एक मुझे उसके न्याय से डर लगता है, दूसरा मुझसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता वो मुझसे नाराज हो, मैं उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहता, मैं उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। इन 2 कारणों से मैं पाप नहीं करूंगा। उसको अपने सम्मुख जानकर चलते, एवरी टाइम वो अवेयर रहते कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो बिछौनों पर अवेयर रहते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मार्ग में जब चल रहे हो तो वो अवेयर रहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे गाली नहीं देनी, मुझे गलत बात नहीं बोलनी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर खड़ा है। मेरे प्रियो, वो हर वक्त आपके साथ है, बस हम अवेयर नहीं होते। जब आप इस बात के प्रति सतर्क हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे कि वो साथ में है, आपसे नहीं करोगे और आपके हृदय में परमेश्वर का भय बना रहेगा। 13 पद क्या कहते हैं? परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का। क्यों? क्योंकि ना उनके जीवन रूपी छाया लंबी हो पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता। ना उनका जीवन की आयु बढ़ेगी, ना उनका भला होगा, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है। आपके हृदय में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर आपका भला करेगा। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में
परमेश्वर का भय होना जरूरी है। और एक स्थान से हम और पढ़ेंगे, सबोपदेशक 12 उसका 13 पद, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब बातें सुनी गई, कही गई, निचोड़ सब बातों का ये है। सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है हर बात का निचोड़ ये है कि तू अपने परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य ये पूरी लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी सुबह जब आप आंख खोलते हो और जब आप बिछौने पर सोने जाते हो, एवरी टाइम आपका कर्तव्य ये है कि आप परमेश्वर के भय में बने रहे, उसके भय में बने रहे, आपके हृदय में उसका भय बना रहे। आप कुछ भी गलत करने वाले हो, आपके हृदय में उसका भय रहे। और वो भय कब रहेगा? जब आपको पता रहेगा आप कि परमेश्वर आपके साथ उपस्थित है। और क्योंकि जब हम जान पाएंगे कि वो हमारे साथ है, हम गलत काम नहीं करेंगे, उसका भय हमारे जीवन में रहेगा। लिखा है क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। भले कामों का भी न्याय करेगा, बुरे कामों का भी न्याय करेगा, सारी गुप्त बातों का। उसके सामने कुछ भी गुप्त नहीं है, उसके सामने सब कुछ प्रकट है, सब बातों का वो न्याय करेगा। और अंत में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब्राहम के विषय में आपने सुना है। अब्राहम से परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और अब्राहम से परमेश्वर कहने, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कहता है परमेश्वर अब्राहम से? मेरी प्रेजेंस में चला कर और सिद्ध होता जा। कैसे अब्राहम सिद्ध होता जाएगा? एवरी टाइम जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा। इसका अर्थ यह है वो हर टाइम अवेयर रहेगा कि वो प्रभु की उपस्थिति में है और वो पाप नहीं करेगा। जब वो पाप नहीं करेगा तो वो सिद्ध होता जाएगा। ये सीक्रेट दिया लॉर्ड ने अब्राहम को, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज खुदा का कलाम आपसे कहता है उसकी उपस्थिति में चलिए, उसके भय में रहिए और आपके जीवन में सब कुछ भला ही होगा। ये प्रभु का आपसे वायदा है। मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर के भय को रिसीव कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत से लोग अपनी लाइफ को करेक्ट कर रहे हैं। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए हम प्रार्थना में चलें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके कलाम से सीख सके मेरे परमेश्वर। और सच में आज अपने वचन से हमें से हर एक से बात करी है। प्रभु, जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, इनके जीवन में ये वचन कार्य करे, फ्रूटफुल हो यीशु मसीह। इनके जीवन में तेरा भय आने वाला हो सके। प्रभु, आपका भय इनके जीवन में आए ताकि ये बुराई से बचे रहे। मैं इनके जीवन को तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ। हर एक भाई, हर एक बहन को, इनके जीवन का, इनके घर परिवार को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन हर हफ्ते हमें इसी तरह जोड़ता है और वचन से हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक का जो हमें कॉल करते हैं और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करते हैं। आज भी आपके पास अवसर है मेरे प्रियो, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, हमें कॉल करिए। जो भी प्रभु ने आपसे बात करी, आप अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपनी गवाहियाँ शेयर करना चाहते हैं, यदि आपके कोई प्रार्थना के निवेदन है, हमें कॉल करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा मेरे प्रियो, यदि आप वचनों को और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज टाइप करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सी वीडियोस वहाँ पर हैं। खुदा का कलाम आपके लिए है, आप सुनिए और परमेश्वर उन वचनों के द्वारा ज़रूर से आपको आशीषित करेगा। प्रिय, धन्यवाद देती हूँ। बहुत से लोग हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सी बहनें हैं जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय करती हैं और उसमें से अपनी टाइट को निकालती हैं या प्रभु के लिए कुछ देती हैं। मैं सच में बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ ऐसे लोगों को देने के लिए जो सच में ईमानदार हैं, प्रभु को लेकर, जो प्रभु को लेकर, उसकी आज्ञाओं को लेकर सेंसिटिव है, जो सच में चाहते हैं प्रभु के लिए कार्य करना। बहुत से भाई हैं
और जो प्रभु के राज्य के लिए बो रहे हैं, बहुत सी बहनें जो प्रभु के राज्य के लिए बो रही है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आप में से हर एक के लिए जो खुदा के लिए अपने खत्ते भंडारों में से हाथ बढ़ाता है और प्रभु के राज्य में बोता है। हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवनों को ब्लेस करे, विरोधी आपके घर परिवार को छूने भी ना पाए। इसके अलावा भी यदि आप में से भी जो लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं प्रभु के राज्य में अपने हाथ को बढ़ाना, आप हमारी अकाउंट डिटेल्स को देखने पा रहे होंगे। प्रियो, आप गूगल पे कर सकते हैं, आप अपनी टाइथ को, डोनेशन को, ऑफरिंग को, जो भी प्रभु आपको अगुवाई करता है आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि आप एक दिन का प्रोग्राम स्पॉन्सर करें, यानी सैटरडे को हमारा एपिसोड टेलीकास्ट होता है और आप चाहते हैं कि इस सैटरडे का, इस मंथ के इस सैटरडे का एपिसोड हम स्पॉन्सर करेंगे, हमारी फैमिली के द्वारा स्पॉन्सर होगा, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। हालेलुया। अगले सप्ताह प्रियो फिर से हम मिलेंगे प्रभु के जीवित वचन से कुछ बातों को करने के लिए, सीखने के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जरूर से हमारे साथ जुड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।